वेलकम बैक टू माई चैनल मॉमीज प्लैनेट इंडिया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 2 से 3 साल के बच्चों को लिखने की शुरुआत घर पे कैसे करें। जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि बच्चों को पहले आप पेंसिल होल्ड करना सिखाएं, स्क्रिबलिंग करना सिखाएं। अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं, बच्चे मोटा मोटी पेंसिल पकड़ने लगे हैं, थोड़ा कंट्रोल आ गया है, स्क्रिबलिंग करने लगे हैं, तो हैंड में भी थोड़ी ताकत आ गई है। तो अब उन्हें क्या सिखाएंगे, सीधे अल्फ़ाबेट लिखाना या कुछ और? देखिए, आज हम बात करेंगे कि बच्चों को ट्रेसिंग कैसे सिखाएं। अल्फ़ाबेट लिखने से पहले आपको बच्चों को ट्रेसिंग सिखानी है। ट्रेसिंग के हेल्प से आपको डिफरेंट फॉर्मेशन सिखाना है, जैसे आपका स्टैंडिंग लाइन हो गया, स्लिपिंग लाइन हो गया, इसके अलावा जो स्लैंट लाइन हो गया, कर्व हो गया, इसके अलावा आपका सर्किल हो गया। तो ये डिफरेंट फॉर्मेशन है जिनके हेल्प से कोई भी अल्फ़ाबेट, नंबर या फिर जो वर्णमाला के अक्षर होते हैं वो बच्चे लिखना सीखते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि पहले शुरुआत हम ट्रेसिंग से करें। तो जैसे मैं आपको एक यहाँ पे दिखा रही हूँ, इस तरह से आप चाहे तो घर में कुछ कॉपी में कुछ इस तरह से बना के बच्चों को दे सकते हैं। मैं आगे आपको वीडियो भी दिखाऊंगी वहाँ पे कैसे बच्चे करते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके अलावा ट्रेसिंग की बुक आती है तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन बुक में क्या है ना, काफ़ी छोटे छोटे दिए रहते हैं, बट घर की कॉपी इस तरह अगर आप बनाते हैं तो वहाँ आप अपने हिसाब से दे सकते हो और बच्चे वहाँ पे फ्री फ्लो में उन लाइंस के ऊपर ड्रॉ करेंगे। उसे हम बोलते हैं ट्रेसिंग। तो उससे क्या होता है कि अब फॉर्मेशन वो सीखते हैं। फॉर्मेशन जब वो सीखते हैं तो हाथ पे उनके ज़्यादा कंट्रोल आता है, ताकत आती है और जो मूवमेंट हाथ की होती है वो फ्री होती है। तो पेंसिल होल्ड करना स्क्रिबलिंग के बाद हम सिखाएंगे बच्चों को ट्रेसिंग। इसमें जो सबसे पहले हम सिखाएंगे वो रहेगा आपका ये स्टैंडिंग लाइन। आप यहाँ वीडियो में भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ट्रेसिंग का यहाँ पे घर पे बनाया हुआ है, तो इसके ऊपर ये ड्रॉ कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो स्टैंडिंग लाइन ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ कर रही है, तो हैंड का एक कंट्रोल वो सीख रही है ऊपर से नीचे की तरफ। और ये आपको बच्चे को कभी भी जब भी उनका मन करे, इसके लिए आप कलरफुल क्रेयॉन्स का इस्तेमाल करो, कलरफुल पेंसिल का इस्तेमाल करो और ऊपर से नीचे उनको इन डॉटेड लाइन के ऊपर आप ड्रॉ करना सिखाओ। जब वो बड़े बड़े लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे, इसके बाद आप बुक की हेल्प से उन्हें छोटे छोटे लाइन ड्रॉ करना भी सिखा सकती हैं। तो ये बात हुई स्टैंडिंग लाइन की। करते दूसरा हम क्या सिखाएंगे, दूसरा हम सिखाएंगे स्लिपिंग लाइन। स्लिपिंग लाइन जो आपका होता है वो लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका स्लिपिंग लाइन, इस तरह से डॉटेड लाइन। इसके ऊपर बच्चों को आप लेफ़्ट से राइट की तरफ यहाँ पे आप ड्रॉ करना सिखाएंगे। यहाँ पे आप वीडियो में भी देख सकते हैं, यहाँ लेफ़्ट से राइट वो ड्रॉ कर रही है। तो वो एक फॉर्मेशन है जिसके हेल्प से जो ई अल्फ़ाबेट है, एच है, आपका एफ है, वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये भी एक अच्छा फॉर्मेशन है जो आप बच्चों को इस तरह से सिखा सकते हैं। इसके बाद आप सिखाते हैं स्लैंट लाइन। इस तरह से स्लैंट लाइन की हेल्प से क्या होता है, बच्चे ए अल्फ़ाबेट लिखना सीखते हैं। इसके अलावा जो भी इस तरह के नंबर्स होते हैं उनको पे बच्चों को लिखने में आसानी होती है। तो ये भी आप इस तरह से जैसे वीडियो में देख रहे हैं, बार बार उस पर ओवरराइट करवाएंगे, बार बार ओवरराइट कराएंगे, तो उससे क्या होगा, उन्हें मज़ा भी आएगा, कुछ अलग भी लगेगा और वो कुछ सीखेंगे भी। इसके लिए बुक की हेल्प मैं बोलूँगी आप सेकंड फेज़ में लो। पहले आप इस तरह से कॉपी में घर पे बना के दे सकते हैं। जब बच्चे थोड़ा बहुत करने लगे, इसके बाद मैं सलाह दूंगी बुक लीजिए। बिकॉज स्टार्ट में क्या होता है, हम लोगों ने आशी के लिए बुक लिया था, बुक में काफ़ी छोटा दिया रहता है तो वो कर नहीं पाती थी। अब फिर लास्टली वो पूरी बुक में स्क्रिबलिंग ही करती थी। फिर मुझे लगा कि बुक से बेटर होगा क्यों ना मैं इस तरह की कॉपी में खुद से मैं बना के दूँ। तो इस तरह की कॉपी जो भी घर में डायरी है, कुछ भी है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। वहाँ पे डॉटेड लाइंस देख के बच्चों को उसके ऊपर रीराइट या ट्रेस करना सिखा सकते हैं। तो ये बात हुई स्लैंट लाइन की। इसके बाद आप बच्चों को सिखाएंगे कर्व। कर्व में भी डिफरेंट पैटर्न है, वेव पैटर्न है, सी का पैटर्न है। तो यहाँ पे मैं आपको एक सी का पैटर्न दे रही हूँ। राइट साइड और लेफ्ट साइड दो तरह के कर्व है, ये आप ड्रॉ करेंगे और बच्चों को इसके ऊपर ट्रेस करना सिखाएंगे। इसके हेल्प से आपका जैसे बच्चे क लिखते हैं तो क का कर्व आता है। इसके अलावा बच्चे सी लिखते हैं, स्मॉल डी लिखते हैं, कैपिटल डी लिखते हैं, तो सारे में कर्व का बहुत इस्तेमाल होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मेशन है जो आप बच्चों को सिखाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट फॉर्मेशन की, वो है आपका सर्कल। यहाँ भी डॉटेड लाइंस में दिया है तो इस तरह से वो उसके ऊपर ड्रॉ कर रही है। एक चीज़ आपको लगेगा कि बच्चे जैसे लाइन से उसके ऊपर नहीं कर रहे, थोड़ा ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो क्या सही है? बिल्कुल सही है, बिकॉज बच्चों ने अभी नया नया पेंसिल पकड़ना सिखाई है। तो उनसे अगर आप उम्मीद करेंगे बिल्कुल वो परफेक्ट करेंगे, वो नहीं होगा। वो नियर अबाउट भी अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, वो समझ रहे हैं कि इसे फॉलो करना है, तो यही अपने आप में एक बड़ी बात है। तो बच्चों को इस तरह से आप फॉलो करके उनको ट्रेस करके बार बार आप करना सिखाएंगे, तो इससे क्या होगा, बच्चों की लर्निंग भी होगी, इंटरेस्ट भी आएगा,
हाथ में ताकत आएगी, कंट्रोल आएगा और बच्चे अच्छे से लिखना सीखेंगे। इसके अलावा इस तरह के कुछ फ्लैश कार्ड्स भी आते हैं जहाँ पे आप बच्चों को इस तरह से ट्रेसिंग सिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो ये अमेज़ॉन पे ईज़िली अवेलेबल है, मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूँगी। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन लिख के बोर हो जाते हैं। तो जब आप इस तरह का उनको देते हैं फ्लैश कार्ड, तो इसके ऊपर वो ड्रॉ करते हैं तो उन्हें काफ़ी इंटरेस्ट आता है। आप यहाँ पे वीडियो में भी देख सकते हैं, यहाँ पे वो फ्लैश कार्ड के ऊपर ड्रॉ कर रही है। तो डिफरेंट फॉर्मेशन, तो ये भी एक लर्निंग ही है लेकिन एक फ़न एक्टिविटी भी है। तो बच्चे यहाँ पे बोर भी नहीं होंगे और उन्हें मज़ा भी आएगा। फ्लैश कार्ड की खास बात क्या होती है कि ये प्लास्टिक से बना होता है, इसे क्लीन करना बहुत ईजी है, इसका एक इरेज़र भी रहता है। तो बच्चे इस पे बार-बार लिख सकते हैं, एक बार नहीं कई बार लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी वजह से इरेज़र खो भी जाए, कोई इश्यू नहीं है, आप एक कपड़ा हल्का सा गीला करके इसको क्लीन कर सकती हैं। तो ये क्या है, रीयूजेबल है। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के पिक्चर्स रहते हैं इस तरह से। तो बच्चे जब इस पे बार-बार ड्रॉ करते हैं तो उनके हाथों में ताकत आती है। आप देख सकते हैं ये मैंने कपड़े से क्लीन किया, वैसे थोड़ा-सा मेस्ड है, बट ये हो जाता है। तो इसके ऊपर जब बच्चे बार-बार लिखेंगे तो डिफरेंट अल्फ़ाबेट, डिफरेंट नंबर्स, उसकी फॉर्मेशन, उसके बारे में उनकी नॉलेज बढ़ेगी, उनके हाथों में ताकत आएगी और वो उनकी कलाई जब घूमेगी तो उनका हैंड मूवमेंट फ्री होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है बच्चों को राइटिंग सिखाने का। इसलिए मैं बोलूँगी अगर आपके बच्चे 2.5 साल की हैं, पौने 3 साल के हैं, 3 साल के हैं, तो शुरुआत उनकी आप ट्रेसिंग से करें, डिफरेंट लाइन के फॉर्मेशन से करें। जब बच्चे फॉर्मेशन सीख जाएँ, ट्रेसिंग करना सीख जाएँ, चीज़ों को, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने लगे, ये सारी चीज़ें हो जाए, उसके बाद आप अल्फ़ाबेट, नंबर्स, वर्णमाला के अक्षर लिखवाने की शुरुआत करेंगी। तो ये मेरा टेक है कि 2 से 3 साल के बच्चों को कैसे आप लिखना सिखाएँ। अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। भी चीज़ें मैंने यहाँ पे दिखाई हैं या फिर आप कुछ अगर इस तरह से खरीदना चाहते हैं, तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ जाके आप देख सकती हैं। देखते रहिए मॉमीज़ प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।